हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 8A क्लास 10th मैथ और ये आईसीएसई बोर्ड की सेलिनर पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स, जिसके राइटर मिस्टर R.K. बंसल जी हैं। ये वाली बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक आपका है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8A। पहला क्वेश्चन हर एक्सरसाइज का MCQ टाइप है। इसमें आपके F यानी कि E 5 पार्ट्स रखे हैं। पहला है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस m। द वैल्यू ऑफ m क्या होगी, कैसे होगा, बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में दे रखा है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस m। ये पॉलिनोमियल्स दे रखा है और x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा तो बताया था जो फैक्टर है उसको इक्वल रख दो 0 के, इससे x की वैल्यू निकलाएगी 1। और जब इसका फैक्टर होता है तो रिमाइंडर हमेशा, अगर हम x माइनस 1 में से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होता है, यानी कि x की वैल्यू क्या है P1, तो P1 क्या होगी 0। और ये क्या है मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए। पॉलिनोमियल्स को हम Px से रिप्रेजेंट कर देते हैं। Px से करो, Fx से करो, Gx से करो, उससे कोई फर्क नहीं है, ये होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर होता है 0। रिमाइंडर को हम लिख देते हैं P1। जो भी फैक्टर निकलता है x की वैल्यू निकल जाती है ना, यानी कि इसमें x के प्लेस में 1 रख दें तो P1 Px है तो x के प्लेस में 1 रख दें, इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो रखो 8x की वैल्यू हम रख रहे हैं 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, x की प्लेस पर 1। इसे सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 8 7 इंटू 7 प्लस m इक्वल टू 0। 8 में से 7 गया प्लस का 1, m इक्वल टू 0। 1 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो m की वैल्यू आ गई हमारी -1, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि -1। तो -1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए ये थोड़ा इजी हो जाता है अगर हमें MCQ क्वेश्चन है। क्या करो, इसमें से आंसर पुट कर करके देख लो x की वैल्यू। इससे क्या होगा, x की वैल्यू -2 इसमें पुट कर दो। अगर 0 आ जाता है तब तो ये फैक्टर होगा x + 2, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह यहाँ से x वैल्यू क्या आएगी भाई, x माइनस 2 इक्वल टू 0 रख के x + 2 आ जाएगा। x की प्लेस पर 2 रख दो, अगर 0 आ जाता है तो ये फैक्टर होगा। x स्क्वायर इक्वल टू क्या रखेंगे 0, यानी कि x वैल्यू 0 रख दो और ये भी x वैल्यू 0। 0 रखोगे तो क्या होगा -2 का स्क्वायर। ऐसे नहीं समझ आएगा, कॉम्प्लीट समझाते हैं, ओरली हो जाएगा नहीं तो ये ना। तो ये मैंने बी पार्ट उतार लिया है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4। देखो एक तरीका सिंपल अगर MCQ में नहीं आता है तो कैसे करेंगे वो कर दो पहले। इसका मतलब क्या है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हैं हम x स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लिख सकते हो ना। तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 कॉमन आ गया। एक पावर बाहर चली, क्या बचेगा, ये खाली x माइनस 2, बीच में माइनस का साइन, ये तो बाहर चला, क्या बचा x + 2। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया x माइनस 2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस x और माइनस प्लस माइनस 2, माइनस x से प्लस x कैंसिल, तो ये हो गया x माइनस 2 और ये हो गया -4। तो ये भी प्रोडक्ट में सारे के सारे फैक्टर होते हैं। तो क्या हो गया x माइनस 2 इज द फैक्टर, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है। तो सेकंड ऑप्शन x माइनस 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अब मैंने ऐसा कर ही दिया है तो वो मेथड छोड़ देते हैं, वैल्यू पुट करके, है ना, यही है, टाइम वेस्ट होगा। चलिए करते हैं अब सी पार्ट। सी पार्ट क्या आपको दिखाता हूँ फिर करते हैं। सी में कह रहा है 1 फैक्टर ऑफ x³ माइनस kx स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज x माइनस 1। बिल्कुल ए पार्ट की तरह है। तो वैल्यू ऑफ k, उसमें m की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ k की। तो क्या करेंगे, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर बनाया 1, तो यहाँ x के प्लेस पर 1 रख के इक्वल रख दो 0। बात समझ में आई, चलिए करते हैं। तो सी पार्ट में पॉलिनोमियल्स को मैंने Px मान लिया, ये गिवन था x³ माइनस kx स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और क्या दे रखा था x माइनस 1 इज ए फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर है उसको इक्वल रखो 0 और उससे निकाल लो x की वैल्यू, जो भी है यहाँ 1 आ गई, -1 दे लेंगे 1। अब x के प्लेस पर 1 रख दो, ये कहलाता है रिमाइंडर। जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 होता है, तो वही इसमें जहाँ कहीं भी x है उसकी जगह हम 1 रखेंगे। तो x³ यानी कि 1 का क्यूब माइनस k x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू x यानी कि 1 माइनस 6 और इक्वल किसके रखना हमें 0 के। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 इंटू k ही हो जाएगा प्लस 11 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको ही सामने कर दे रहा हूँ मैं आपको। तो माइनस का k तो ये है,
11 ये और प्लस का 1 11 1 12 और 12 में से 6 है तो प्लस के 6 के को उधर ले गए तो 6 इक्वल टू के, यानी कि के की वैल्यू हमारी आ गई 6 और ये हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ये थर्ड ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन थर्ड 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेते हैं नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट ये था इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सेम ऐसी, तो क्या करें हम, इसे पॉलिनोमियल्स को पी एक्स मान लिया मैंने, ये हो गया एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, फिर वही एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 तो एक्स वैल्यू ए आ जाएगी, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि पी ए वैल्यू क्या होगी 0 और एक्स के प्लेस में क्या रखना ए, तो एक्स क्यू यानी कि ए का क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 5 इक्वल टू 0 माइनस 5 आ गई। कैसे बताता हूँ, देखो ये ए क्यू ए स्क्वायर तो ये हो गया इंटू माइनस ए तो माइनस ए क्यू ये प्लस ए प्लस 5 इक्वल टू 0 प्लस ए क्यू माइनस ए क्यू कैंसिल और 5 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ ए इज माइनस 5। तो ये आपका डी पार्ट का आंसर आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में माइनस 5 दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में हमें माइनस 5 दे रखा है, तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ई पार्ट। ई पार्ट में पूछा है x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ और फोर्थ पार्ट दे रखी है। अब ये कैसे करेंगे समझाता हूँ मैं आपको कॉपी पर। तो हमें क्या चेक करना है कि x माइनस 2 किसका फैक्टर होगा, तो इसको बराबर रखो 0 तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसका सही तरीका क्या है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उन सब में x वैल्यू 2 पुट कर दो, जिससे भी 0 आ जाएगा उसका फैक्टर होगा। जैसे ऑप्शन ए में जो पॉलिनोमियल दे रखा है, ए नहीं बल्कि फर्स्ट रोमन नंबर 1 लिखा होगा, 1 में जो दे रखा है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो एक्स 2 रख दें। मैं थोड़ा ओरल कर दूँ, 10th स्टैंडर्ड जानते हो, 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, एक्स के वैल्यू प्लस 2 माइनस 6, 8 और 2 10 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10। अरे वाह, बस इसलिए बोल रहा हूँ पहली बार में सही आ गया, इसलिए बात बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं पता हो तो मैं सब पूरा डिटेल में करता। तो अब ये 0 आ गया, अगर 0 नहीं आता तो इसका फैक्टर नहीं होता, तो फर्स्ट में ही आ गया, तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है ना। हाँ, ये आप क्योंकि आपके यहाँ जो सिलेबस है उसमें एक ही ऑप्शन सही होता है, इसलिए मैंने बाकी चेक नहीं करे, लेकिन जब एक्सरसाइज में तो इसी तरह आप सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में चेक करना, किसी में भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा है, मान लो आ गया, तो दोनों के दोनों आंसर सही हैं, है ना, क्लियर। क्योंकि हम बनाते रहते पढ़ाते थे, हमारे में इसका एक ही ऑप्शन सही है, इसलिए मैं आगे नहीं कर रहा, लेकिन एक बार आप चेक कर लेना 0 नहीं आएगा बाकी तीनों ऑप्शन में। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर एंड फर्स्ट पार्ट x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो क्या करेंगे हम, इस पॉलिनोमियल्स को कुछ नेम दे देंगे, px मान लेंगे, qx मान लो, rx मान लो, कुछ ही मान लो, मैं px मान लूँगा। अब वो जैसे ऊपर करता है, ये इससे डिवाइडेड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, इससे x की वैल्यू निकाल लो, जो डिवाइडर है इसको इक्वल रखेंगे 0 तो x राव 1 आ जाएगा, और इस पूरे में x की जगह 1 रख दो और सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो इसका रिमाइंडर होगा। तो ये मैं मान लिया, ये पॉलिनोमियल px मान ली दे रखा है, और इसे डिवाइडेड बाई किससे है, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 था, हाँ x माइनस 1। तो यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखोगे, इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो रिमाइंडर क्या होगा, p की जगह 1 रखो। तो रिमाइंडर जो पूछा है, हाँ इसका रिवर्स वाला आता है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो उसमें भी हमें सेम काम करना, रिमाइंडर निकालना होगा। अगर रिमाइंडर 0 आया था, इसे ऊपर आया था, तो वो इसका फैक्टर होता है, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा x की वैल्यू क्या है 1, तो p1, यानी कि x में x के प्लेस पर 1 पुट कर दो और सॉल्व करके जो भी आएगा वो इसका रिमाइंडर होगा। रखते हैं x रेज टू द पावर 4, तो 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ओके, और क्या है प्लस 2x यानी कि 2 इंटू 1 और प्लस 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी 1 आएगा, 1 इंटू माइनस 3 रहेगा, प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 3 और 4 में से 3 गया तो 1, तो फर्स्ट पार्ट का रिमाइंडर आपका आ गया 1। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
सेकेंड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तब हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो मैंने लिख लिया, पॉलिनोम को px मान लिया और डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो इससे x वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो गया x की वैल्यू 2 आई तो p2। तो चलो इसके प्लेस पर 2 रख दो। तो हिंट लिख दे रहा हूँ, रिमाइंडर इक्वल टू x की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x के प्लेस पर 2 तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स और x की वैल्यू 2 है प्लस 4 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 4। तो 12 और 8 कितने हुए 20 प्लस 4 24 माइनस 24, रिमाइंडर आगे चाहिए। देखो अभी आगे सवाल आएंगे कि ये पूछ लेगा, दे रखा है तो पूछेगा कि x माइनस 2 इज द जीरो, सॉरी क्या कहते हैं फैक्टर और नॉट। तो हम सेम ऐसी प्रोसीजर करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में रिमाइंडर 1 आया था यानी कि 0 नहीं आया था, जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा तब तो वो इसका फैक्टर होगा, यानी कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है। और इससे पहले उस वाला रिमाइंडर 1 आया था तो किससे डिवाइड करा था, वो भी शायद x माइनस 1 था, तो वो उसका फैक्टर नहीं है। मैं इसलिए डिस्कस कराऊंगा क्योंकि आगे ये सवाल आने ही आने हैं। तो करना सेम प्रोसीजर है, ठीक है ना। चलिए थर्ड पार्ट में मैं बुक नहीं दिखा रहा, लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। उससे जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है उससे हम मान लेते हैं लेट px इक्वल टू, और वो दे रखा है x रेज टू द पावर 4 प्लस 1, छोटा सा है, और डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो समझ गए, यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1, है ना। x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा p माइनस 1। तो रिमाइंडर इज इक्वल p माइनस 1, यानी कि इसमें x के प्लेस पर माइनस 1 रख दो, माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1, माइनस 1 की पावर इवन है तो प्लस में आंसर आएगा, प्लस 1 प्लस 1। तो आंसर हो गया रिमाइंडर इज 2। नाउ क्वेश्चन 3, सो डेट 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। कैसे होगा, सेम हमने बताया था, ऊपर रिमाइंडर निकालेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब तो 3x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। तो जो पॉलिनोमियल से हमने मान लिया वो px के बराबर, लेट px इक्वल टू क्या था 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब क्या लेंगे, जो हमें प्रूव करना है, शो करना है कि फैक्टर है कि नहीं, उसे लिखेंगे 3x प्लस 2 और इसको इक्वल रखेंगे 0, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू माइनस 2/3 आ गई। चलो मैं स्टेप बाई स्टेप कर दे रहा हूँ, 2 को लगेगा माइनस 2 और 3 नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 2/3। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस 2/3, यानी कि रिमाइंडर निकालने हैं जब इससे डिवाइड कर रहे हैं। रखो 3x स्क्वायर यानी कि माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू माइनस 2/3 माइनस 2। तो ये कितना हुआ 3, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस माइनस प्लस 2/3 माइनस 2, 3 से ये 3 बार कैंसिल। चलो एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, तो ये हो गया 4/3 प्लस 2/3 माइनस 2। लाइक फ्रैक्शन है तो 4 प्लस 2 6/3 हो गए, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ये 2 बार कैंसिल, तो हो गया 2 माइनस 2, क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, किससे कर रहे थे 3x प्लस 2 से, तो इसका फैक्टर होगा, बिकॉज रिमाइंडर इज 0। लिखना चाहो लिख सकते, इससे ये रिमाइंडर होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तब भी, बिकॉज रिमाइंडर इज 0। सो क्या था 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 is a factor of given polynomial, given polynomial। ओके, आज बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रह देता हूँ, क्योंकि बाहर जन्माष्टमी है आज, तो थोड़ा भजन चल रहे हैं, आपको इतना ही देर होंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना। अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आगे वीडियो अपलोड करता रहूँ। आप लोग इसको अच्छे से समझिए, आपकी कोई डाउट हो किसी चैप्टर के तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस डाउट वाली वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग, है ना। चलिए ओके, बाय बाय।